रहीम, वेलकम टू लाहौरी इन एलए। इस वीडियो के टाइटल का मैंने नाम रखा है इमरान खान की शादी, इद्दत की कहानी, पाकिस्तानी ड्रामों की ज़बानी। यू नो जो जो पहली वीडियो, मेरा कोई प्लान नहीं था कि इसका कोई मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। मेरे नज़दीक वो वन एंड डन काइंड ऑफ थिंग था, एक बार बनाई और ख़त्म। मगर क्योंकि मुझे फीडबैक कुछ मिली, कुछ लोगों ने बहुत डिटेल पॉइंट दिए, तो शुक्रिया आप सबका, क्योंकि उससे मुझे भी काफ़ी चीज़ें लर्न करने की को मिली। और ओवरऑल जो एटलीस्ट मुझे एनालिटिक्स बताते हैं कि काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। मगर इसमें मैं कुछ चीज़ें ना क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी थी कंप्लीटली, तो प्रॉब्ली उनमें से शायद कंक्लूजन बन गया कि वो वीडियो इमरान खान के खिलाफ है। मैं खैर अपने इमरान खान के बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछले 3-4 वीडियोस पिछले एक वीक में फॉलो की हैं, तो एक तो ज़ाहिर बात है, मुझे ज़िंदगी में एक बार इत्तेफाक होया था, और वो भी शुक्र है कि पाकिस्तान में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, आई हैपन टू मीट इन पाकिस्तान। इमरान खान से मुलाकात हुई थी जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, और उस वक्त वो कैंपेन कर रहे होते थे शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो मैं 92 की बात कर रहा हूँ, तो 92 या 93 में, प्रॉब्ली बिगिनिंग ऑफ 93, जब वो स्कूल हम लोग गए तो वहाँ पे ऑलमोस्ट इंटरेक्शन हुई इमरान खान से। तो खैर उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट ज़िंदगी में अगर ऊपर वाले ने दोबारा मौका दिया तो एक बार फिर मैं उनसे मिलना चाहूँगा। मगर एटलीस्ट ये तो नहीं कह सकता कि एक बार तो चलें, शुक्र है कि उनसे मुलाकात हुई। तो मैं एक बिफोर मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। एकिसन कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त एकिसन कॉलेज की जो बिल्डिंग थी, तो वो बहुत ही पुरानी है, ऑलमोस्ट 100 साल लगभग हो गए हैं जब एकिसन कॉलेज की वो बिल्डिंग्स कुछ खड़ी की हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जो स्पेशली जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनका आर्किटेक्चर है। तो उस ज़माने में आप सबको याद हो, मिड 90s में मुझे खैर निकालनी चाहिए थी, मुझे एग्जैक्ट उसका ईयर तो नहीं याद है। मिड 90s में जो है ना मूवी रिलीज हुई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, जिन्ना के नाम से, जिसको प्ले किया था क्रिस्टोफर रीव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो कि ड्रैकुला फिल्म थी बैक इन द डेज। उन्होंने वो ड्रैकुला फिल्म के जो एक्टर थे उस वक्त, उन्होंने वो रोल प्ले किया। तो नंबर मैं जो पॉइंट इसमें बताना चाह रहा हूँ कि उस मूवी, हालांकि उसकी कुछ कुछ सीन जो शूट जो हुए थे ना उस मूवी के, वो एकिसन कॉलेज के अंदर हुए थे। और उस ज़माने में एकिसन कॉलेज में ऑब्वियसली, एक तो क्रिकेटिंग टर्म से भी बात करें तो वर्ल्ड कप के कैंप्स लगने, जैसे 96 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने को होस्ट किया था, तो उस वक्त जो कैंप्स लगे थे, तो वो पाकिस्तान में आके उस वक्त पाकिस्तान टीम ने अपने कैंप लगाया, और उनके साथ जो भी टीमें उस वक्त आती थी, मोस्टली वो एकिसन कॉलेज का जो ग्राउंड था उधर आके वो नेट प्रैक्टिस और वो प्रैक्टिस वगैरह अपनी करती थी। तो मैं उस मूवी के कॉन्टेक्स्ट से ये बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें एक सीन थे जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यू नो एक चीज़ उनकी, मेरा नहीं ख्याल कोई फैक्ट्री डिनाई करता है, ही यूज्ड टू स्मोक सिगार्स, ठीक है ना। तो उसमें एक सीन थे जिसमें शायद ना उन्होंने कोई शराब का एक कप दिखाया जाता है, जिसमें पोर्ट्रे ये किया जाता है कि वो शराब उसमें पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब उस सीन के बेसिस पे, और आई थिंक वो कोई ऐसा उनको ड्रिंक करते हुए नहीं दिखाते, क्योंकि वो उसमें सिर्फ ये दिखाते हैं कि उसमें एक सीन है, ऐसा एक आया है जिसमें वो, और फिर उस सीन को बेसिकली दिखाया ये गया है कि जैसे ना वो ड्रिंक पड़ा हुआ है, सही है, शराब बेसिकली पड़ी हुई है। तो उस ज़माने में मैं ये बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ कि इस चीज़ को पाकिस्तान की जो अवाम थी हमारे मुल्क की, हमने काफ़ी कंडेम किया, और इवेंचुअली वो सीन निकला, तो उसके कई अनएडिटेड, आई डोंट नो वो मूवी के प्रॉब्ली शायद यूट्यूब पे कहीं पड़े हों, मगर कई उन सीन्स को फिर डिलीट करवाया गया, और क्योंकि वो काफ़ी बैकलैश बन गया कि भाई ये क्यों चीज़ें इस तरह जो है दिखाई या नशर की गई। फास्ट फॉरवर्ड आते हैं, मैं टाइटल के ऊपर दोबारा बोलता हूँ, इमरान की शादी और इद्दत की कहानी और पाकिस्तानी ड्रामाज की ज़बानी। ये जो आजकल रिसेंटली अभी हुमायूं सईद बोल रहा हूँ,
यार उनके नाम क्या हैं, ये काफ़ी मशहूर एक एक्टर हैं। बहरहाल एक नया ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर जो है ना हमजा अली अब्बासी, सॉरी बूढ़ा हो रहे हैं मेरे ख्याल में, हमजा अली अब्बासी साहब जो हैं वो नया ड्रामा आजकल कर रहे हैं। तो उस ड्रामे में खैर उन्होंने ऐसा कोई सीन नहीं किया, मगर मैं सिर्फ उस ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट से ये बता रहा हूँ कि उस ड्रामे में एक लड़की के हस्बैंड को मरवा दिया जाता है बेसिकली। तो अब वो लड़की जो है वो इद्दत में है, मगर उसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो ये लड़की है क्योंकि शी नीड्स टू ईट, शी नीड्स टू अर्न टू गेट फूड, यानी कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो वो उसमें ये कहा जाता है कि दिखाया ये जाता है कि वो लड़की कहती है कि भाई मुझे जाना है क्योंकि मैं घर बैठ के भूखी तो नहीं मर सकती, हालांकि वो अभी इज्जत में है। तो उसको जो समझा रही होती हैं एक औरत, वो ये कहती हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, तो कहती है मैं तुम अब इनकी इसके भी फतवा लोगी। तो वो फिर उसके जवाब में कहती हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका फतवा भी ले लूँगी। तो इवेंचुअली ये फिर दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है वो इद्दत के दौरान जो है वो अपने वो जो फैक्ट्री के मालिक के पास जाती है, और फैक्ट्री का मालिक फिर उसके रिस्पॉन्स में उसको ये कहता है कि भाई आपको अभी आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो फिर वो कहती है कि नहीं मेरे आना ज़रूरी है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो फैक्ट्री का मालिक कहता है आपकी क्या मर्जी आए, आप आए जाएँ जो भी करें। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो जो इस किस्म के ड्रामास जो होते हैं, हालांकि इसमें ये 3 से बेसिकली 2 से 6 मिनट का स्पैन आता है, मगर क्या होता है कि अगेन मैं ये नहीं कहता कि वो जो जो ड्रामे वाले किस तरीके से दिखा रहे हैं, मगर क्या आता है कि जो हमारे जो कंज्यूमर है इस वक्त, जो 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 ड्रामेज ये देखते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये चीज़ें आप ना उनको लिटरली ले लेते हो कि यार ओके मे बी यही फैक्ट है। क्योंकि एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि यार जो इस्लाम की तालीम जब अगेन ग्रोइंग अप इन लाहौर किसन कॉलेज के अंदर इस्लामियात एक सब्जेक्ट था। हमें ये डिटेल, और कुरान अगर आपने पढ़ना है तो कुरान में आप कारी साहब या मौलवी साहब हायर करते थे, वो आपको आके घर में ये चीज़ें सिखाते हैं, और वो आपको कुरान पढ़ना सिखाते थे, वो कुरान की तफसीर में आपको कभी नहीं सिखाते थे। अब हो सकता है अब पर्सपेक्टिव चीज़ें बदल गई हों, तो वो इवेंचुअली आपके ऊपर एज एन इंडिविजुअल ही आता है कि अब आप जाके उन चीज़ों की तशरीह देखो, उन चीज़ों के मायने देखो, और फिर उसको वैलिडेट करो जो आपके स्कॉलर्स हैं उनके साथ कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है। तो अब ये जो ड्रामों में अब हमें जो दिखाया जाता है कि वो इद्दत के दौरान वो लड़की जो है वो चली गई है, वो कहती है कि मुझे ज़रूरत पड़े उसको फतवा भी मिल जाएगा, और अगर उसे लेना है तो वो ले लेगी। तो ये चीज़ों पे भी तो कंडेम बनता है हमारा, क्योंकि हमारे ये देखें, ये जो ड्रामे हैं खाली उसके व्यूज़ ही अगर एक एपिसोड के 20 से 30 मिलियन तो खाली यूट्यूब पे होंगे। इसके अलावा कितनी बार रीप्ले होता है, कितने उसके कंज्यूमर हैं पूरी दुनिया में, कितना नशर हो रहा है, और जब वो लोग ये देखते हैं ये चीज़ें कंज्यूम की जाती हैं और उस पर डिफरेंट मायने लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, ये तो चले मैं एक इद्दत की टॉपिक, क्योंकि बेरली 3 दिन पहले एपिसोड आया, मैं अपने पास से नहीं बना रहा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिख दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके उसको देख सकते हैं कि उस वीडियो के आखिरी मेरे ख्याल 32वें मिनट से लेके प्रॉब्ली 39th मिनट तक के जो भी कन्वर्सेशन हुई है, और आप लोग खुद बेहतर जानते हैं, आप लोग खुद अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोग एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मगर जो मुझे ये बताया वो मीनिंग उस वक्त जो थे उसमें गलत तरीके से प्रेजेंट किए गए। अच्छा, दूसरी बात ये आती है, मैं कायद आज़म की जिना मूवी की शराब की बात कर रहा हूँ। तो अब हर ड्रामे में, आप मेरे पास तुम हो ले लो, आप ये खाई ड्रामा फैसल कुरैशी का भी चल रहा है, जिसमें कोई तुक नहीं होती, बिलीव मी कोई तुक नहीं होती। उसमें ये पोर्ट्रे किया जाता है कि ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ सीन्स जिसमें ऐसे वो आते हैं कि वो हमेशा नशे की हालत में आ रहा है, स्पेशली उन्होंने जो तीसरी शादी वहाँ पे की हुई है, वो हर ड्रामे में नशे की हालत में आ रहे हैं, अपनी वो तीसरी बीवी के सामने। अब मुझे नहीं पता कि क्या वो बताना चाह रहे हैं मतलब वो ये सीन मेरे नज़दीक, जैसा मेरा मानना है, अगेन ये मेरा मौकफ है, मेरा मानना है, आप लोग उससे एग्री भी करते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि ये दोनों सीन जो ड्रामों में अवॉइड भी किए जा सकते थे। वाई डू यू हैव टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट ऑफ इद्दत इन अ ड्रामा सीरियल, जबकि ये भी तो दिखाया जा सकता है ना कि वो
वो औरत इस तरह भी स्टार्ट कर सकती थी कि ना यार तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई है, अब तुम जाओ फैक्ट्री में काम कर लो। ये भी हो सकता था। सही है। और सिमिलरली कि फैसल कुरैशी जो कि खाई ड्रामा को में पोर्ट्रे कर रहे हैं एज एन एंग्री खान जो कि हर अपने दुश्मन को उड़ान देना चाहता है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनके ये सीन ऐसे क्यों दिखाए जाते हैं कि वो हर वक्त शराब के नशे में हैं, यू नो। तो ये चीज़ें जब आपकी जो जनरेशन जो लर्न करती है, जो देखती है, तो और टू एन एक्सटेंड उनके दिमाग में ये चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि जारी बात है उसको फिर नो हाउ इंसान को आती है कई चीज़ों में समझ बूझ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छाई क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये चीज़ें वक्त के साथ इंसान को आती हैं। जब दिमाग इंसान का कच्चा होता है तो वो कई चीज़ें जो टीवी पे देखता है, आप उससे इंस्पिरेशन लेके आप उसे कहते हो यार ये बंदा कार है, ये मेरा हीरो है, तो मे बी इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो मेरे नज़दीक कंडेम जो है ना, और जो इस पे ये चीज़ों पे जो जो आई डोंट नो ये कौन, ऑब्वियसली हम टीवी वगैरह कहीं तो ये प्रॉब्ली बाहर में ये प्रोड्यूस वगैरह होते हैं, मगर रीप्ले तो इनके पाकिस्तान में ही, और प्ले इनको पाकिस्तान में ही किया जा रहा है, पाकिस्तान की अवामी इनके कंज्यूमर है सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों पे फिर हम तब क्यों नहीं उंगली उठाते? उठानी चाहिए या बनती नहीं है? अगर आप मुझसे एग्री या डिसएग्री करते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। आई एम हैप्पी टू लिसन टू दोज। अगेन अब कमिंग बैक टू इमरान खान। यार इमरान खान और जो उनकी जो तीसरी शादी थी, मेरा सिर्फ उस वीडियो को बनाने का मौक़िफ़ ये था कि ये नंबर वन जो ये सिर्फ अगर आप मोहित पीर ज़ादा साहब बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, मैं उनके बहुत इंजॉय करता हूँ उनकी वीडियोस को। तो वो उन्होंने भी ये बोला कि कैरेक्टर असैसिनेशन के जो केसेस किए गए जस्ट के इमरान खान पे कीचड़ उछाले गए। यार इतनी हम डिटेल में जाते ही नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ दिया, आपने उनके बल्ले का निशान ले लिया, आपने उन पे कैरेक्टर असैसिनेशन जो कि ये इद्दत का केस है ये डाल दिया। अगर इमरान, चलें, मेरे कई भाइयों ने कमेंट दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सबसे बहुत मोहब्बत है और आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मगर बिलीव मी मैं आप लोगों का भाई हूँ। सिर्फ मेरा ये कहना है कि चलो इमरान खान ने ये ज़रूर बोला कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, 100% बात मान ली, और उन पे ये इद्दत का केस भी करना था। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ, चलेंगे पर्सनल नहीं है क्योंकि वो ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये चीज़ें अगर उन्होंने की हैं ये वजाहत बनती है, मैं 100% मान लिया। तो ये जो कोर्ट्स जो फैसले देती हैं, ये केस तो अगर इमरान खान और उनकी ये वाइफ ने ये गलती की है जो कि अल्लाह का लॉ है, और उसकी हमें बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मुसलमान, हम सब को अल्लाह के लॉ को कोई नहीं तोड़ सकता। सही है ना? तो अगर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये गलती की थी, तो इसके ऊपर ऐसा क्यों है कि जो कोर्ट्स ने जो फैसले सुनाए हैं और जो गवाह हैं वो वन साइडेड हैं, और अगली पार्टी को इतना भी मौक़िफ़ नहीं दिया गया कि वो अपने केसेस को बारे में बयान कर सके, अपनी तफसीर दे सके, अपने आप को डिफेंड कर सके। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और हम एक लम्हे के लिए मानने के लिए चाहते हैं पर्सनल मैटर नहीं है, ये मुल्क का मैटर है, ठीक है ना? उन्होंने रियासत मदीना का कहा था, तो अब आप आंसरेबल हैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को। चलें इस बात को भी मान लेते हैं। तो फिर ऐसे केसेस में तो पब्लिक में कोर्ट लगनी चाहिए ना, लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए ऐसी कोर्ट की, ताकि मिसाल बनाएं कि अगर वाकई ऐसी चीज़ की है तो ही एंड हिज वाइफ शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो इसमें ये चीज़ें तो क्लियर है ना यार, कि अगर अगर उन्होंने वाकई किया तो फिर पब्लिक कोर्ट रखो ना, ताकि हर एक को पता चले कि भी दूसरी पार्टी के भी क्या मौक़िफ़ हैं। आप क्या अपने मौक़िफ़ बयान कर रहे हो, ये फैब्रिकेटेड हैं कि मेकशिफ्ट हैं, जस्ट क्या आपने इलेक्शन को किसी तरीके से मोड़ना है, तो आपने बेसिकली इस किस्म के केसेस कर दिए। तो यहाँ पे मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। अब मैं दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, मैं इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, जो पाकिस्तानी ड्रामे में जो गलतियाँ, जो चीज़ें दिखाई गई हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ के ज़रिए उनको हाईलाइट कर सकूँ, ताकि आप लोग कम से कम, अगर वो ड्रामे एयर हों, बेशक उन ड्रामा में सारे वो गलत नहीं है और सारी चीज़ें भी वो गलत नहीं बता रहे, मगर कई कई मौक़ों पे वो, मेरे नज़दीक वो क्रिकेट में होता है ना बॉल ड्रॉप करना, वो बॉल ड्रॉप कर देते हैं जिससे
जो गलत परसेप्शन चीज़ों का जा सकता है, और उसको मेरे ख्याल में एटलीस्ट अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए कि यार शराब पीना आपका मज़हब हमारा उसको कंडेम करता है और अलाउ नहीं करता है, डिसअलाउड। और अगर इस बंदे ने किया है तो ये चीज़ें गलत हैं। तो कई ड्रामों में लिखा आता है, मगर ये चीज़ें मेरे ख्याल में ओवर यूज़ करनी शुरू कर दी हैं हर ड्रामे के अंदर। जबकि अगर आप 2000 या 2002 से पहले के ड्रामे देखें, ऐसी कोई भी हरकतें नहीं होती, और उस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा भी स्टॉप पे होते थे। तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें दिखा के ही पाकिस्तानी ड्रामों को आप ऊपर लेके जा सकते हो और उनकी रेटिंग ऊपर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाहौरी इन LA।